इस बार महाकुंभ में एक साधु बाबा आए हैं जो कांटे पर सोते थे। लोगों ने उन्हें देखकर कुछ दान दक्षिणा दे देते थे। एक लड़की ने उन्हें अपमान किया कि बाबा ढोंग कर रहे हैं और ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। चलिए इस कथा के माध्यम से सुनते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम देवपुर था। इस गांव में हर कोई मेहनती और खुशहाल था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी बुरी आदतों और अहंकार के कारण हमेशा दूसरों को तंग करते थे। गांव के पास ही एक घना जंगल था और उसी जंगल में एक सिद्ध संत रहते थे। वे अत्यंत ज्ञानी और सरल स्वभाव के थे। संत का नाम महात्मा विद्यानंद था। गांव के लोग संत को अत्यंत आदर करते थे। वे उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और संत उन्हें अपने ज्ञान और आशीर्वाद से समाधान देते। संत विद्यानंद के पास आने वाले लोग हमेशा संतुष्ट होकर लौटते, लेकिन कुछ लोग, जिनमें गांव का जमींदार रणवीर भी शामिल था, संत का मजाक उड़ाते थे। रणवीर को अपने धन और बल का घमंड था। वह संतों और साधुओं को फकीर कहकर उनकी निंदा करता और कहता, ये लोग कुछ नहीं करते, बस दूसरों से भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं। एक दिन रणवीर ने अपने दोस्तों के साथ योजना बनाई। उसने सोचा, मैं इस संत की सच्चाई सबके सामने लाऊंगा और साबित करूंगा कि यह साधु भी छलावा है। उसने अपने आदमियों को बुलाया और कहा, जाओ, उस संत को मेरे पास बुलाकर लाओ। मैं देखता हूं कि वह कितना ज्ञानी है। संत को यह संदेश मिला तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जमींदार को मेरे पास बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं उनके पास जाऊंगा। अगले दिन संत खुद रणवीर के महल में पहुंचे। रणवीर ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन उसका मन उनकी परीक्षा लेने की योजना बना चुका था। रणवीर ने संत से कहा, महात्मा जी, यदि आप सच में ज्ञानी हैं तो मेरे 3 सवालों का उत्तर दीजिए। यदि आप उत्तर नहीं दे पाए तो आपको यह गांव छोड़कर जाना होगा। संत ने धैर्यपूर्वक कहा, पूछो बेटा, मैं यथाशक्ति उत्तर दूंगा। रणवीर ने पहला सवाल पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? संत मुस्कुराए और बोले, तुमने तो बहुत सरल सवाल किया है। आकाश में जितने तारे हैं उतने बाल तुम्हारे सिर पर हैं। यदि तुम्हें यकीन न हो तो आओ और गिन लो। रणवीर हक्का बक्का रह गया। वह कुछ कहता, इससे पहले संत ने कहा, अब दूसरा सवाल पूछो। रणवीर ने कहा, पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? संत ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर टिकाई और बोले, यहीं है। यदि तुम्हें यकीन न हो तो माप लो। रणवीर और भी परेशान हो गया। वह जानता था कि इन सवालों का कोई निश्चित उत्तर नहीं था। अब उसने तीसरा और अंतिम सवाल पूछा, क्या मैं तुम्हें मूर्ख बना सकता हूं? संत ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, यह तो तुमने पहले ही कर दिया है। जब तुमने सोचा कि तुम मुझसे बड़े ज्ञानी हो, तब तुमने खुद को ही मूर्ख बना लिया। रणवीर का चेहरा उतर गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। संत ने आगे कहा, साधु संतों का अपमान करना तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। साधु अपने अपमान से नहीं, बल्कि दूसरों के अहंकार से दुखी होते हैं। तुमने मेरा अपमान करके अपना ही नुकसान किया है। रणवीर ने तुरंत संत के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने वादा किया कि वह आगे से किसी का अपमान नहीं करेगा और संतों का सम्मान करेगा। इस घटना के बाद रणवीर पूरी तरह बदल गया। वह साधुओं और संतों का आदर करने लगा और गांव में भी अच्छाई का प्रचार करने लगा। देवपुर गांव का माहौल भी पहले से बेहतर हो गया। संत विद्यानंद ने एक बात कही जो पूरे गांव ने याद रखी, संसार में अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। उसे त्यागो और प्रेम तथा ज्ञान का मार्ग अपनाओ। यही जीवन की सच्ची शिक्षा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि साधु संतों का सम्मान करना चाहिए और अहंकार से दूर रहना चाहिए। जो दूसरों का उपहास करते हैं वे स्वयं हानि उठाते हैं।